चर्चा है शहर में कि इस वक्त लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, अब निगम चुनाव की बात करें, भट्ट साहब के बल्ले बल्ले है, बाकी आगे आप समझदार हैं। देखो, ये सब कार्यकर्ताओं का प्रेम है, जनता का प्रेम है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अगाध प्रेम जो जनता का है, वो हमें मिल रहा है। हम केवल अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। दुष्यंत भट्ट जिस भी कर्तव्य पर है, आज अगर मैं जिलाध्यक्ष हूँ, तो एज ए अध्यक्ष जो मुझे अपना 100% मैं दे सकता हूँ संगठन को, मुझे वो देना ही चाहिए। और मैं जब सीनियर डिप्टी मेयर था तब भी मैंने अपना 100% कॉरपोरेशन को दिया। आज संगठन में काम कर रहा हूँ तो आज भी 100% दे रहा हूँ। हरियाणा में नगर निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान अब हो चुका है और पूरे हरियाणा के अंदर 2 मार्च को वोटिंग होनी है। वहीं पानीपत की बात करें तो पानीपत में 9 मार्च को वोटिंग होनी है, क्योंकि पानीपत की जो वार्ड बंदी की फाइल थी वो ऊपर चंडीगढ़ लेट पहुंची थी। तो अब ऐसे में 21 फरवरी को पानीपत के अंदर नॉमिनेशन दर्ज होना शुरू होंगे और 27 तक नॉमिनेशन होंगे। सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने अपनी इच्छा जताई है और किस तरह की उनकी तमन्नाएं हैं और किस तरह के वो लोगों के बीच जाएंगे, क्या कुछ पूरी इसकी रूपरेखा रहेगी। फिलहाल पानीपत में हम आज मौजूद हैं और पानीपत बीजेपी के जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। भट्ट साहब, तारीखों का ऐलान हो चुका है, जी। बिगुल बच चुका है चुनावों का, किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह से चुनाव को, पूरे चुनाव को देखते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। हम चुनाव जीतते ही अगले चुनाव की तैयारियों में लग जाते हैं। हमारा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनथक, बिना थके, बिना रुके, बिना मौसम की परवाह किए सदैव मैदान में रहता है। और अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली के चुनाव प्रचार से सारे कार्यकर्ता लौटे हैं, और जैसे ही यहाँ लौटे तो शाम को वो अपनी घोषणा होगी चुनाव की। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे के नोटिस पे चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। हमें हमारा संगठन पन्ने तक, मतलब एक वोटर लिस्ट जो होती है, वोटर के पन्ने तक भी हमारा संगठन सक्रिय है, और हम पूरी तरह से तैयार हैं। मतलब कल चंडीगढ़ में बैठक में थी, आप भी शामिल थे उस बैठक में, किस तरह की चर्चाएं हुई, चुनाव को लेकर ही हुई होंगी, किस क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेता। चाहे भले ही हमारे पक्ष में माहौल चल रहा है, बहुत सकारात्मक सारा व्यवस्था है, तो चुनाव चुनाव होता है और हम इसको बहुत गंभीरता से इस चुनाव को लड़ेंगे। और पानीपत नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के भारी बहुमत के साथ 26 के 26 वार्डों के पार्षद बीजेपी के सिंबल पे चुनाव जीत कर आएंगे, और हमारा पानीपत का भारी बहुमत से मेयर बनेगा। भट्ट साहब, आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है पार्टी की, कितने आवेदन आ चुके हैं और कब तक ये आवेदन आपके पास आने हैं? ये आज और कल में आवेदन लेने हैं, उसके बाद प्रदेश स्तर के जो टीम बनेगी वो यहाँ पर आएगी, स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी और वो एक पैनल तैयार करेगी। वो पैनल प्रदेश में जाएगा और वहाँ पर उन हर चीज़ पर चर्चा होके अंततः हम प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई जिन प्रत्याशियों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि कब हमारी टिकट आएगी, कब किसको टिकट आएगी, वो 20 तारीख तक टिकटें तय हो सकती अंडरस्टूड है, जब चुनाव का नॉमिनेशन फाइल करने तक सब डिक्लेयर्ड हो जाएगा। बट साहब, चुनाव में राजनीतिक दल, कांग्रेस की बात करें, आपकी बात करें, कांग्रेस से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, सारे शांत बैठे हैं। लेकिन आपकी बात करें तो आप वाले अब कीचड़ उछाल रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं कि अब आप अपना वर्चस्व कायम कर पाएगी पानीपत में? जिस पार्टी का राजनीतिक वजूद ही ना हो उसके बारे में हम चर्चा भी क्या करें। आज पानीपत की जनता भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रही है। पानीपत नगर निगम के अंदर हम भारी बहुमत से जीत दर्ज करने जा रहे हैं, और विपक्ष यहाँ पर है ही नहीं, और विपक्ष की का कोई व्यवस्था भी नहीं है। वो किसी भी कीमत पर, कांग्रेस तो छोड़ो, कोई भी राजनीतिक दल आज भारतीय जनता पार्टी के पासंग भी नहीं है। जिनके अभी तक जिलाध्यक्ष नहीं डिक्लेयर हुए, जिनका मंडल डिक्लेयर नहीं है, जिनके बूथ डिक्लेयर नहीं है, वो किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे। कांग्रेस सदैव परिवारवाद की राजनीति करती है, परिवार के बाहर वो जाते नहीं, और इसलिए जनता का उनसे मोहभंग है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक जबरदस्त वेव चल रही है, लहर चल रही है। बट साहब, इसी का फायदा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा? विपक्ष शांत है, विपक्ष कुछ बोल नहीं रहा और भारतीय जनता पार्टी सीधा चौके पे छक्के। विपक्ष के उनके कर्म है। कोई भी राजनीतिक दल जब तक जनता से के साथ अपना समर्पण नहीं दिखाता,
तो जनता उससे दूर हो जाती है। और कांग्रेस ने जो कुकर्म किए हुए हैं, ये उनके कुकर्मों की सजा जनता उनको बार बार दे रही है। हर चुनाव में उन्हें धूल चटा रही है। हर चुनाव में मतलब वो जिस ऐसे उगाते हैं कि जैसे पता नहीं क्या तूफान मचा देंगे, और जब रिजल्ट आता है तो टाई टाई फिस हो जाती है उनकी। तो कांग्रेस के अपने कुकर्म हैं जो आज वो उस स्तर पे हैं। डॉक्टर साहब, पार्टी की टिकट वितरण की बात करें तो पार्टी किस बिहाफ पर टिकट देगी? युवा चेहरे को देगी या फिर पुराने कार्यकर्ताओं बेगामी नंबर लग सकता है? किस तरह के चेहरों पर पार्टी इस बार विश्वास जताएगी? भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी पार्टी है, पूरे समाज को छूने वाली पार्टी है, हर आदमी के दिल को छूने वाली पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी टिकट वितरण के अंदर हर उस वर्ग का ध्यान रखेगी, सामाजिक समरसता को बनाने का भी काम करेगी, और युवाओं का रिप्रेजेंटेशन भी होगा, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी होगा। और जो हमारा टिकट वितरण होगा वो बहुत सुंदर टिकट वितरण होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के टिकट का हाथ में होना जीत की 100% गारंटी है। बट साहब, इसी गारंटी को लेकर आपके दरबार में आज ये इतने लोग बैठे हैं, इसमें से मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं तो 70% लोग अपने आवेदन देने आए हुए हैं आपको। तो अब इनको भी आपसे एक उम्मीद है कि हमारी भट्ट साहब कहीं ना कहीं ऊपर बात रखेंगे और हमें विश्वास दिलाएंगे, टिकट दिलाने में काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर कोई यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। कोई ऐसा नहीं कि भाई बापू बेटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड है, या माँ बेटी दामाद एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ पर हर भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख को भी पार्षद की टिकट मांगने का अधिकार है। एक सामान्य से कार्यकर्ता भी अपना आवेदन दे सकता है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को आधार बनाकर हम चुनावी मैदान में उतरेंगे, और कोई भी कार्यकर्ता निराश नहीं होगा। आवेदन देना सबका अधिकार है, लेकिन अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का संगठन हर विषय पर ध्यान रखकर टिकट वितरण करेगा। ये कोई एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है कि आज कोई भी कुछ कह दे। ये भारतीय जनता पार्टी है, विचारों की पार्टी है, संस्कारों की पार्टी है। यहाँ पर एक परिवार की तरह जो हमारा कोर ग्रुप है, कोर ग्रुप फैसला करेगा, पैनल बनेगा, पैनल बन के प्रदेश कार्यालय में जाएगा, वहाँ पर व्यवस्थाएं सारा सिस्टम तय करके तब ये वितरण होगा। बट साहब, एक आखिरी सवाल और आखिरी चर्चा है शहर में कि इस वक्त लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, अब निगम चुनाव की बात करें, भट्ट साहब के बल्ले बल्ले है, बाकी आगे आप समझदार हैं। देखो, ये सब कार्यकर्ताओं का प्रेम है, जनता का प्रेम है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अगाध प्रेम जो जनता का है वो हमें मिल रहा है। हम केवल अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। दुष्यंत भट्ट जिस भी कर्तव्य पर है, आज अगर मैं जिलाध्यक्ष हूँ तो एज ए अध्यक्ष जो मुझे अपना 100% मैं दे सकता हूँ संगठन को, मुझे वो देना ही चाहिए। और मैं जब सीनियर डिप्टी मेयर था तब भी मैंने अपना 100% कॉरपोरेशन को दिया। आज संगठन में काम कर रहा हूँ तो आज भी 100% दे रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि भाई मेरे कारण ही सब कुछ हो रहा है, इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। जनप्रतिनिधियों का जो व्यवहार है जनता के प्रति वो भी बहुत मैटर करता है, और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रीति संस्कृति है वो भी बहुत मैटर करती है। और जिस प्रकार से हमने चारों विधानसभाएं भारी बहुमत से जीत दर्ज करी है, और ऐसे ही हम नगर निगम के अंदर रिकॉर्ड तोड़, मैं आज शब्द बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड तोड़, मतलब इतने 26 के 26 वार्डों में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की जमानतें भी नहीं बचेंगी। किसी भी अन्य राजनीतिक दल वो सामने हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने टिक भी नहीं पाएगा। वोट मांगने की बहुत बहुत दूर की है, और भारी मेजोरिटी के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं नगर निगम में। चलिए, दावे के साथ भट्ट साहब ने कहा है कि नगर निगम के चुनाव में 26 के 26 पार्षद और मेयर बीजेपी का होगा। और फिलहाल आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं कि भट्ट साहब के कार्यालय पर आज मेला लगा हुआ है, क्योंकि ये मेला आज और कल का ही है, क्योंकि आवेदन करता जो है वो आज भट्ट साहब को अपना आवेदन देंगे और इसके ऊपर विचार विमर्श होगा। तो फिलहाल आप लोगों से मेरी अपील, इस वीडियो को आप लोग साथ के साथ शेयर करें और चैनल को लाइक शेयर फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।